एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारतीय क्रू मेंबर वाले तेल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया है। समाचार एजेंसी एफपीए के अनुसार ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और ये कार्रवाई शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि की बताई जा रही है। आपको बता दें, इस टैंकर पर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के कुल मिलाकर 18 चालक दल यानी क्रू मेंबर शामिल है। वहीं ईरान की फास्ट समाचार एजेंसी ने दक्षिणी प्रांत हॉर्मोज़गान के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि टैंकर ने पकड़े जाने से पहले अपने सभी नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया था। इसके बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने जहाज को रोक लिया और उसे जब्त कर लिया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान की तरफ से अक्सर ये दावा किया जाता है कि वो खाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से ईंधन की तस्करी करने वाले जहाजों को पकड़ रहा है। ईरान में ईंधन की कीमतें दुनिया में सबसे कम, जिससे इसे दूसरे देशों में तस्करी करके ले जाना काफी मुनाफे का सौदा बन जाता है। पिछले महीने भी ईरान ने एक अन्य टैंकर को बिना अनुमति का माल ले जाने के आरोप में जब्त कर लिया था और तब उस कार्रवाई को ऐसा बताया गया कि ये किसी भी देश के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में ईरान का व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने का पुराना इतिहास रहा है। पिछले साल नवंबर में ईरान ने मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले टैंकर तालरा को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जब्त कर लिया था, जहां ईरान का आरोप था कि यह जहाज सिंगापुर जा रहा था और इसमें पेट्रोकेमिकल उत्पादों की अवैध खेप थी। ये कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की गई थी और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा था कि ये कदम देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में और अरब सागर के दूसरे हिस्सों में ईरान समर्थित हूतियों की तरफ से भी समुद्री जहाजों को निशाना बनाया जाता है। खास करके तेल से भरे टैंकर इनका मुख्य शिकार होते हैं, जिन पर हमला कर ये उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां वर्ष 2019 में व्यावसायिक जहाजों पर लिम्पेट माइन से हमला किया गया, तो वहीं 2021 में जहाजों पर ड्रोन हमले भी किए गए, जिनमें 2 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 और 2024 में ग्रीस और पुर्तगाल के झंडे वाले टैंकरों की जब्ती जैसी घटनाएं भी शामिल है। ये ताज़ा घटना ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक ऑयल टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जहां अमेरिका का कहना था कि यह जहाज वेनेजुएला और ईरान से तेल ले जा रहा था और उस जहाज को हिजबुल्लाह और IRGC को समर्थन देने वाले प्रतिबंधित तेल नेटवर्क का हिस्सा बताया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर चढ़कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक स्तर पर बेहद अहम समुद्री मार्ग, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार का आवागमन होता है। इस कार्रवाई के बाद से इन इलाकों में तनाव बना हुआ है। एक और ईरान समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण जताता रहता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना का बहरीन स्थित 5वां बेड़ा वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मौजूद है। ये घटना इस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों को लेकर चल रहे भू राजनीतिक संघर्ष को दिखाती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर काम करने वाले क्रू मेंबरों की जोखिम को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रसाकसी का अब क्या अंजाम होगा, ये देखना जरूरी है। अब ये देखना होगा कि इस जहाज पर मौजूद भारतीयों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपको खबरों के माध्यम से आगे उसकी जानकारी देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।